तीसरा उत्तम स्वास्थ्य एवं चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 15वां लैंगिक समानता। 15वां है दूरी पर जीवन। याद नहीं कर पाई हो दूरी पर जीवन है तो 16वां क्या होगा? समुद्र के अंदर शांति एवं न्याय के। 14वां क्या है? समुद्र के अंदर जीवन, पानी के अंदर है ना, जीव जंतु के लिए। 15 के बाद 14 क्या है? पानी। 13 हो गया आर्थिक, नहीं 13 में जलवायु परिवर्तन। 12 हो गए स्टैंडर्ड लाइफ, है ना। 11वां टिकाऊ। 10वां आर्थिक असमानता को दूर करना। 9वां उद्योग एवं बुनियादी सुविधाएं कराना। उत्कृष्ट कार्य। 7वां ये है SDG। 17 गोल है, कब तक कंप्लीट करना है? 2030। एजेंडा 1990 के अंदर सेक्रेटरी कहाँ हुआ था? पेरिस, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, है ना। तो इसी में समझौता हुआ और ये जो गोल बताए गए हैं SDG, जिसमें क्या है? एक कार्बन न्यूट्रल CO2 मुक्त है, इसमें नहीं है। देखो स्वस्थ जलवायु, हाँ ये है। इसी में आपका है CO2 एमिशन कम करना। जलवायु परिवर्तन है ना। जलवायु परिवर्तन को इसको क्या करना है? कंट्रोल करना। तो इसी में आपका आ रहा है CO2 जो उत्पादन हो रहा है, CO2 उत्पादन के मात्रा को क्या करना है? आपको कम करना है। कम करने के लिए हम परंपरागत से हटकर किसमें आ रहे हैं? अधिकतर इसमें क्या है? जितनी भी आपके ये हैं ईंधन के स्रोत हैं, ये सब क्या है? CO2 उत्सर्जन करते हैं। CO2 उत्सर्जन कर रहे हैं तो CO2 की मात्रा को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, वातावरण में बढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्रदूषित कर रहे हैं। अब देख लो पेट्रोलियम, क्या पेट्रोलियम में आपका क्या चलते हैं? इससे वाहन चल रहे हैं, है ना। तो वाहन चल रहे हैं तो वाहन से क्या निकल रहा है? आपके धुआं निकलता है। वो भी क्या कर रहे हैं? आपके वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। कोयला जला रहे हो, उससे भी क्या निकल रहा है? वो भी क्या कर रहे हैं? आपके प्रदूषित कर रहा है। परमाणु ऊर्जा भी कर रहे हो, तब भी क्या निकल रहा है? उससे आपके ऐसी हानिकारक गैसें निकल रही हैं जो आपके वायुमंडल को क्या कर रही है? प्रदूषित कर रही है। अब कोई भी है, देखो परमाणु संयंत्र भी लगा रहे हैं, चाहे CNG का भी लगा रहे हैं, कोई भी संयंत्र लगा रहे हैं, तो क्या करोगे? जब वहां से उसका गंदा पानी निकलेगा तो कहाँ जाएगा? वो नदियों में जाएगा, खेतों में जाएगा, है ना। नदियों में क्या? नदियां प्रदूषित हो गई। नदियां प्रदूषित हुई तो चलिए जीव भी क्या हो गए? प्रदूषित हो गए। अब यही नदियां कहाँ जा रही हैं? समुद्र में जा रही हैं, तब भी क्या हो गया? जलीय जीवन उनका प्रदूषित हो गया। SDG किसमें आ गया? ये 14 के अंदर आ रहा है। अब यही फैक्ट्रियां जब आपके धुआं निकाल रही हैं तो इससे क्या है? वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो ये SDG 15 यानी कि आपके जो घर है, मतलब आपके जो धरातल पे रहने वाले योग, तो क्या उसके लिए आ रहा है? ये उसमें भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो ये आपके SDG 15 आ रहा है, आ गया कि नहीं आ गया? तो एक एक जो SDG आपके बहुत सेट करे गए हैं, कहीं ना कहीं किसको देख के करे गए हैं? आपके एनवायरमेंट को भी इफेक्ट ना करे और आपके जीवन स्तर को सुधारे। नीड क्या है? सबसे पहले नीड हमारी क्या है? जीरो भुखमरी, है ना। पहले भुखमरी को क्या है? खत्म करना, उसके बाद शिक्षित करना, फिर जेंडर जो असमानता है उसको भी क्या करना है? समान करना, है ना। अब जेंडर समान हो गया, फिर समान शिक्षा देनी हुई। शिक्षा देके, शिक्षा के बाद आप क्या करोगे? क्वालिफिकेशन दे दी, एक आपका स्टैंडर्ड लाइफ बनानी हुई, तो उसके लिए आपको उचित व्यापार, है ना, उचित व्यापार मिल गया। उसके बाद आपके उद्योग धंधे, एक इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाना कि आपके पास क्या आ जाए? इंडस्ट्री आ जाए। इंडस्ट्री आ जाएगी फिर क्या होगा? आपका जीवन धीरे धीरे इसका सुधरेगा। ऊपर के लोग सुधार लिए, अब हमने जमीन
बात कर ली, जमीन पे भी सुधार लेंगे, जमीन पे सुधारने के बाद जलीय जीवन भी सुधारेंगे। ऐसे ऐसे आप अपना रहन सहन सुधार लिया, उसके बाद हम वायुमंडल की बात करते हैं। वायुमंडल की बात करने के बाद हम क्या करेंगे, देश विदेश की बात करेंगे। लास्ट क्या है, लक्ष्य प्राप्ति में। लक्ष्य प्राप्ति में साझेदारी। साझेदारी किसकी, जितने भी आपके देश हैं एक साथ तो चलेंगे। अब मान लो इंडिया कह रहा है मैं तो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करूंगा, है ना, और दूसरा चीन कह रहा है नहीं आप कम करो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब ये आपका घर तो नहीं है ना कि आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज करोगे तो हो जाएगा, ये चीज तो नहीं है ना। इसमें क्या हुआ, सबको एक साथ चलना पड़ेगा ना, सारे ही देश एक साथ आएंगे कि हमें क्या करना है, कार्बन को कम करना है, तभी आपका जलवायु कैसी होगी, प्रदूषित होगी, शुद्ध होगी। समझ में आ गया। तो सारे देश ये काम करेंगे, इसलिए सारे देशों ने क्या करा है, अपना अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया है सबने कि हम क्या करेंगे, परंपरागत से किस पर आएंगे, हम परंपरागत पर। क्लियर हो गई इतनी बात। इसीलिए अब हम, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं किसी टाइम पर खत्म भी हो जाएंगी, और दूसरी बात है आपके वो देखो एटमॉस्फेयर को कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। समझ में आ गई। अब परंपरागत में, गैर परंपरागत में क्या होगा, सोलर ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा को ऐसे नहीं करते हैं। और क्या आ जाएगा, हाइड्रो पावर आ जाएगी ना, जिसको हम कह रहे हैं ज्वारी हो गया, जल शक्ति कहेंगे इसको, हाइड्रो पावर ना। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं बताओ, भूतापीय, और हो जाएंगे बताओ, सब लिख रहे हो। इसके अलावा कोई पॉइंट है, देखो दिमाग में आ रहा हो तो बताओ। बायोफ्यूल समतापीय क्या है, समतापीय ऊर्जा कौन सी होगी, आप लोग ये देखो जितनी भी मैंने ऊर्जा लिखवाई है सब प्राकृतिक रूप से है जी, मानव में, ह्यूमन मेड है क्या, नहीं है ना। जबकि यहाँ पर परमाणु ऊर्जा भी ह्यूमन मेड थी, सीएनजी भी ह्यूमन मेड थी, है ना। पेट्रोलियम ह्यूमन मेड तो नहीं था, निकाल रहे थे, पर क्या कर रहे थे, जब इसका हम यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वातावरण को, आपके एनवायरमेंट को क्या कर रहा है, ये कर रहा है। कोयला भी क्या कर रहा है, आपके प्रदूषित कर रहा है। अब भारत में गुरु देखो कितनी तेज आ रहा है, हाँ सीएनजी भी इसी से निकालते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, कर लिया नोट डाउन। जो आपको पढ़ने हैं इसमें भारत में कहाँ कहाँ क्या है, कोयला क्षेत्र तो बताए थे, याद है कि भूल गए हो जी मैम। कोयला क्षेत्र भी पता है, कोयला की खाने भी पता है। जहाँ कोयला क्षेत्र है वहाँ ही आपके क्या इस्पात संयंत्र हैं। अब इन इस्पात संयंत्र में क्या हो रहा है, कोयले की अधिक डिमांड है। अधिक डिमांड क्यों है, क्योंकि हमें क्या करना है, कोयले को इस्पात को क्या करना है, मेल्ट करके अलग अलग क्या है सांचे में ढालना है ना, इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, कोयला। अब ऐसी जगह पे कोयला चलेगा तो क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगी। पेट्रोलियम का तो सीधे सीधे आपको पता चल रहा है, पेट्रोलियम के दो कौन कौन से
डिब्रूगढ़ फैक्ट्री में आग लगी थी ना, सुनी थी आप लोगों ने? हैं आई थी ना, यही तेल शोधन वहाँ पर फैक्ट्री है डिब्रूगढ़ में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में कहाँ कहाँ है, ये लिस्ट बनानी है। उत्तर प्रदेश में है क्या कोई? नहीं है, मिर्जापुर है। रावत भाटा कहाँ पर है? वो भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रावत भाटा, नरौरा कहाँ है? नरौरा हाँ है ना, नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर के पास। रावत भाटा कहाँ है? महाराष्ट्र। रावत भाटा महाराष्ट्र है। ये सब क्या है? आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जो करना है आपको लिस्ट बना डाउन, ठीक है। इनके सब क्या है? क्षेत्र बताने हैं। अभी इसकी लिखवाऊंगी। इसका पेट्रोलियम में तो अधिकतर आपको लिखवा दिए, कोयला का कहाँ कहाँ लिखवाया था बताओ? देखो पेज पढ़ लीजिए। कोयला का एक तो वो वाला लिखवाया था, झारखंड वाला साइड। हाँ क्षेत्र बताए थे जी। उड़ीसा का थोड़ा सा, मध्य प्रदेश का वेस्ट वाला हिस्सा था। सिंह भूमि बताई थी है ना, झरिया झारखंड बताया था। ये सब चीजें बताई थी। कब बताए थे? जब आपको खनिज पढ़ाए थे, है ना। खनिज में कोयला बता दिया था, पेट्रोलियम का बता ही दिए थे। जो आज बात करेंगे हम, परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में कहाँ कहाँ स्थापित है। इसके बाद ISA का नाम सुने हो? हाँ, क्या है ये ISA? कौन क्या है ये ISA? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? संस्थापना कब हुई थी? कौन कौन से देश इसके भागीदार हैं? ये चीज मुझे बताओ। और किससे रिलेटेड है? ISA की फुल फॉर्म बताओ पहले। हाँ इंटरनेशनल आगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। शुरुआत हुई है 2015 में। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम। हाँ अपने यहाँ हरियाणा में, ताकि तुम लोगों को नहीं पता है। ये इनिशिएटिव किसका है? इंडिया और फ्रांस ने आपस में मिलकर बनाया है। इसमें सारे वो देश हैं जो कहाँ पर है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में अवस्थित हैं। ऐसे देशों को क्या कहा गया है? सूर्य पुत्र। क्या बोला गया है? सूर्य पुत्र, क्योंकि इन देशों में सूर्य की कृपा रहती है, पूरे साल रहती है। तो यहाँ पर क्या है? सोलर ऊर्जा का बहुत अच्छा स्कोप है। समझ में आ गया? तो ISA की फुल फॉर्म लिख लो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अलायंस हिंदी में शायद अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस का समझौता। अलायंस क्या है? वैसे तो संगठन, सौर संगठन। गुड़गांव में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और फ्रांस और इंडिया दोनों ने मिलकर ये क्या करा है? स्टार्ट करा है। कब? 2015 में। भारत का CO2 उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य क्या है? कौन से साल? पहले बता रही हूँ मैं। 2070। चीन का 2060। मुंबई का रेलवे का 2025।
अब जितनी भी गाड़ियाँ होंगी बैटरी से बनेंगी, जितने भी स्कूटी होंगे, बाइक्स होंगे, किससे बन रही है? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपके किससे होंगे? बैटरी चार्जेबल वाली होंगी ना। चार्जेबल लाने का मतलब क्या है? आपके CO2 को कम करना। अब देख रहे हो अधिकतर गांव क्षेत्र में सोलर पैनल दिए जाते हैं, सब्सिडी पे दिए जा रहे हैं ना। क्यों दिए जा रहे हैं? चार्ज कर सके ताकि, और अधिकतर मुझे लग रहा है कि खेत में लगाने के लिए दे रहे हैं, ताकि जो आपके पंप चलाते हो उससे क्या होगा, जो आपका इंजन चलेगा वो पेट्रोल से ना चले, किससे चलाएंगे? लाइट से, है ना, सोलर पैनल से। तो अभी आप पेट्रोल मतलब डीजल लाते हो, डीजल क्या करता है? धुआं करता है ना। जितना भी गंदा तेल लोगे वो उतना ही क्या होगा? CO2 का उत्सर्जन करेगा। पेट्रोल में कम निकलेगा, डीजल में उससे ज्यादा निकलेगा, केरोसिन में उससे ज्यादा निकलेगा। जितनी भी क्वालिटी गिरती जाएगी CO2 की मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया? तो सोलर एनालाइज यानी कि हमारे किससे, जो आपके क्या चल रहे हैं सोलर पैनल, उससे पवन। इसका क्षेत्र मैंने बता दिया है। ऐसे क्षेत्रों में जहां लगेगी जहां पर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश अच्छी मात्रा में मिलता होगा। 30 है। तो 25 किसका? 25 है रेलवे का नहीं, 25 स्टेट का नहीं है, रेलवे का ही। 30 है। चलो 30 कर लेना रेलवे का, 25 की जगह 30 कर लेना। 25 पे किसका है? दिमाग में है तो 25 भी है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के सबसे अच्छे स्रोत कौन से शहर में होंगे? मैम जो तटीय मैदान क्षेत्र में होंगे। कारण? क्योंकि मैं वहाँ पे हवाएं हवाएं तो यहाँ पे चल रही है। वही वहाँ पे ज़्यादा चलती है। कारण ही तो पूछ रहे हैं, हवाएं चल रही है वहाँ का मतलब ज़्यादा खुला एरिया होगा। जो आपने बताया था क्या हमने बताया था? मानसूनी हवाएं चलती हैं वहाँ 6 महीने कहाँ से चलेंगी? समुद्र से स्थल की ओर, और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर। तो यहाँ पर क्या है? हवाओं का फ्लो हमेशा बहुत तेज रहता है, इसलिए पवन चक्की के जितने भी अच्छे स्रोत होंगे वो कहाँ होंगे? आपके अधिकतर तटीय क्षेत्रों में। समझ में आ गया? जल शक्ति, जल शक्ति को 2 पार्ट में बांट रहे हैं, 3 पार्ट में। एक लार्ज में है और एक स्मॉल में है, एक मीडियम में है ना। अब जल से कैसे शक्ति बिजली बना सकते हो? ये सारे बिजली बनाने के उपकरण हैं। सोलर से भी क्या है? आप बिजली बना रहे हो। और पवन से भी क्या कर रहे हो? बिजली। पवन से बिजली कैसे बन रही है? जब वो पंखा घूमेगा तो टरबाइन चलेगा, और जब टरबाइन चलेगी तो क्या होगा? बिजली जनरेट होगी, और वो बिजली जनरेट होगी तो बैटरी में जाके क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। सेम ये है पर है ना, जब सोलर पैनल में क्या है? सोलर सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो इसमें जो क्या होती है? देखो नाम बोल रही हूँ, छोटी 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 वो होते हैं। देखिए व्हाइट व्हाइट डॉट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये चार्ज होते हैं। जब ये चार्ज होते हैं फिर ये किसको चार्ज करते हैं? आपके बैटरी को चार्ज करते हैं। अब बैटरी चार्ज होते हैं फिर आपको सीधे क्या मिल जाती है? लाइट मिल जाती है। ऐसी पवन की बात कर रहे हैं, पवन का तो हो ही गया। अब जल की बताओ, जल शक्ति। तो ऐसे कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं ये सब चीजें? ये डैम जो बना रखे हैं ये हाइड्रो पावर के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? जितने भी आपके डैम बने हैं हाइड्रो पावर के अंदर आएंगे। ऐसे डैम्स हम किसकी बात करते हैं? ऐसे डैम को हम रखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर, रखते हैं कि नहीं? ऐसे डैम जहाँ पानी भी स्टोर कर लिया, पानी स्टोर करके हमने क्या करी है? नहरें काटी है, नहरें काटी ना, पानी को क्या करा? खेतों के पास भेजा जिससे आपकी सिंचाई भी हो सके। दूसरा, जब पानी को हम स्टोर करके ऊपर से गिराते हैं, नीचे क्या लगा होता है?
टरबाइन। जब वो टरबाइन घूमेगा तो क्या बनता है आपकी फिर बिजली बनती है। एक तो आपके ये हो गए जो हम बनाते हैं डैम्स, उसके अलावा क्या नेचुरल में हो सकता है ये चीजें? क्यों नहीं हो सकती है? नेचुरल में नहीं हो सकता है, यहाँ तो हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं। हमने क्या करा, नदी के पानी को रोका, फिर इतने ऊंचे से गिरा रहे हैं कि टरबाइन घूमे। क्या नेचुरल में ये चीज नहीं हो सकती है? झरने यानी कि जितने भी आपके वाटरफॉल है। जोग का नाम सुना हुआ है ना? जोग पर ही ऐसे परियोजना चल रही है। इसका दूसरा नाम क्या है जोग का? जोग का दूसरा नाम क्या है? और कौन सी नदी पर? कितने गुमसुम बैठे हो, मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, फिर लगता ही नहीं है कि क्लास में कोई है। क्यों नहीं पढ़ाया? सब पढ़ाया है। अब आप क्लास में आए नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? मेघालय में गांधी करके है ना, गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर है। और क्या है, इसी पे क्या चल रही है आपकी ऐसे ही विद्युत परियोजना चलाई जा रही है। वहां से क्या होता है, वाटरफॉल ऊपर से गिर रहा है, नीचे हमने लगा दिया है टरबाइन, और वो टरबाइन क्या करेगा, आपका बिजली जनरेट करेगा। ऐसे हम पहाड़ी क्षेत्र में लगा सकते हैं ना, जहाँ पर नदियाँ है ऊपर से गिर रही है नीचे की ओर, वहां भी हम ये चीज लगा सकते हैं। तो आपकी जल शक्ति कैसे बन सकती है? हाइड्रो पावर से बनती है आपकी बिजली। अगली बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, कर्नाटक शरावती नदी पर सब लिखे हुए हो, बस कॉपी किताब घर पर जाके पलटते नहीं हो। क्यों नहीं पढ़े वाटरफॉल? भूतापीय ऊर्जा बताओ क्या है ये भूतापीय ऊर्जा? ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या होता है, जमीन गर्म होती है ना, गर्म है, अगर हम उसके ऊपर पानी रख दें तो पानी वो उबलेगा, और पानी उबलेगा तो भाप बनेगी। अब तुमको इतना पता है भाप में भी बहुत ज्यादा पावर होती है। वो भी टरबाइन को क्या करेगी, उसके ऊपर पंखा रखेंगे, नीचे टरबाइन लगाएंगे तो घूमेगा ना, जब वो घूमेगा तो टरबाइन से फिर बिजली बन जाएगी नहीं। तो भूतापीय से कैसे बनेगी बिजली? भूतापीय से हम बिजली बना सकते हैं या नहीं? नहीं समझ आया? आया समझ ये भूतापीय किसी को? किसको समझ नहीं आया भूतापीय ऊर्जा का एग्जाम्पल? देखो धरती में कुछ जगह ऐसी है जहाँ से क्या होता है, धरती नीचे से गर्म होती है। उसके एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे। भारत में बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर क्या है, धरती बहुत गर्म होती है और पानी वहाँ पर अगर होगा तो वहाँ का पानी गर्म होगा। उस जगह का पानी अगर गर्म है तो क्या होगा, वहाँ से भाप निकल रही होगी। वही हमें उसी का क्या करना है, फायदा उठाना है। जहाँ भाप उठेगी वहीं से हमें क्या करना है, टरबाइन को घुमाने का काम करना है। जब टरबाइन घूमेगी तब आपकी क्या बन जाएगी, बिजली बन जाएगी। भूतापीय के ऊर्जा के स्रोत भारत में बहुत कम है, पर हाँ दो तीन जगह जो भी हैं आप क्या कर सकते हो, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम किस पर हैं, अभी हम तापीय ऊर्जा पर यानी कोयले पे जा रहे हैं। हम जितनी भी ऊर्जा बना रहे हैं किससे बना रहे हैं, अभी कोयले से बना रहे हैं। तो हमको किस पे शिफ्ट होना है, सोलर पे, पवन पे, जल शक्ति पर होना है कि नहीं? अब सबसे ज्यादा फोकस हम किस पे कर रहे हैं, सोलर पर। पवन की हमारे बहुत सीमित क्षेत्र हैं, जितने भी समुद्री तट हो गए। अब समुद्र तट भी तो आपको खुला मिलना चाहिए, तभी तो आप पवन चक्की लगाओगे। राजस्थान में है पवन चक्कियां? है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, गुजरात में भी है, सब क्षेत्र में है, कर्नाटक में भी है। जितने भी तटीय क्षेत्र है वहां पर सब में क्या है, आपके
पवन चक्की हम लोगों ने लगाई हुई है। सोलर पे सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पर हम फोकस कर रहे हैं, उसके बाद आपके इस पर। अब आप देखते हो सोलर को हम दो तरह से लगा रहे हैं, एक स्तर पे भी लगा रहे हैं, दूसरा फ्लोटिंग भी लगा रहे हैं। फ्लोटिंग का मतलब समझते हो? फ्लोटिंग सोलर पैनल जो लग रहे हैं, एक तो रूफ टॉप हो गया जो किस पे लग रहे हैं, आपके घरों पे लग रहे हैं, है ना। एक हो गया फील्ड में, एक तो खुले मैदान में लग रहे हैं। तीसरा क्या हो रहा है आपका, फ्लोटिंग लग रहे हैं। रूफ टॉप का मतलब जिसको गवर्नमेंट कह रही है कि आप क्या करो, आप अपने घरों में लगाओ। बिजली है, जो बिजली हम विद्युत विभाग से मिल रही है उससे ना करके आप सोलर की लो, तो उसको हम कहते हैं रूफ टॉप, है ना, जो आपके घर में लगाने के लिए है। जो फील्डों में लग रही है वो आपकी हो गई मैदानी, जो नदियों में लगाई जा रही है। कहीं कहीं आपके ओंकारेश्वर सुने हो ना, ओंकारेश्वर में लग रहा है आपका फ्लोटिंग का। क्यों नहीं सुना? नर्मदा नदी पर है ओंकारेश्वर। हाँ, और अभी तो नहीं, पर सबसे बड़ा अभी तो राजस्थान में है। जब वो बन जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा डैम ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। कौन सा? आपके पवन ऊर्जा का। फ्लोटिंग में ये होता है जैसे पानी के ऊपर नाव तैरती है, ऐसे ऐसे फ्लोटिंग सरफेस बनाते हैं, वो उस पर तैरता रहेगा, पानी के ऊपर तैरता रहेगा, और उसके ऊपर क्या कर देंगे, आपके सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे। जब सोलर पैनल उसके ऊपर लग जाएंगे, उसके वायर कहाँ लेके जाएंगे, जहाँ पर बैटरी चार्ज हो रही होगी। ठीक, तो ऐसी जगह जहाँ पर हमें मैदानी क्षेत्र कैसे मिल रहे हैं, बंद मिल रहे हैं, सक्रिय हैं, पर नदियाँ जहाँ खुली हुई हैं तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग लगा दे रहे हैं। समझ में आ गया? तो 3 तरह से हो रहा है, एक रूफ टॉप हो रहा है, फ्लोटिंग हो रहा है, आपका मैदान पे हो रहा है। भूतापीय समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, इससे कैसे बिजली बनेगी? ज्वार भाटा से कैसे बिजली बनेगी? जब ज्वार आएगा, ज्वार और भाटा जब भी आएगा तो पानी की क्या होगी, स्पीड तेज होगी। समुद्र के किनारे हम कुछ ऐसी टेक्निक लगा दें, जैसे मान लो यहाँ पर क्या आ रहा है, ज्वार भाटा आता है, तो यहाँ पर हम रोड बना लें, रोड बना के यहाँ पे क्या करें, टरबाइन फिट कर दें, टरबाइन फिट कर देंगे। जब ये पानी ऊपर जाएगा तो ये टरबाइन घूमेगी, और ये जब पानी बाहर से अंदर आएगा तब भी ये टरबाइन घूमेगी ना। जब पानी धरती तक जाएगा तब भी घूमेगी, जब पानी अंदर से बाहर आएगा तब भी घूमेगी। जब भी ये टरबाइन घूमेगी तो क्या बनेगा, बिजली जनरेट हो ही जाएगी। और आपको पता है 2 बार तो ज्वार भाटा दिन में आते हैं कि नहीं? 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है। तो समुद्री क्षेत्रों में, मतलब तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा का भी हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बायोफ्यूल, एथनॉल वगैरह सुने हो? कुछ पेड़ पौधे हमारे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं। एथनॉल वगैरह सुने हो ना, तो इनसे क्या होगा, एथनॉल से भी क्या बनता है, अब रेशियो आया है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है कितना है, मुझे लग रहा है 20 या 30 का रेशियो आया है। अब जितना भी पेट्रोल में होगा ना, पेट्रोल में 30% एथनॉल मिलाया जाएगा। एथनॉल मिलाने के कारण CO2 की मात्रा को कम करना। जैसे जैसे एथनॉल अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम धीरे धीरे क्या होंगे, एथनॉल पर ही शिफ्ट हो जाएंगे। और ये एथनॉल किससे बन रहा है, आपके बायोफ्यूल से। पेड़ पौधे, गन्ना हो जाता है, और मुझे लग रहा है इसमें एक चीज और आती है, उसका पौधे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बायोफ्यूल मतलब जो आपके ऐसे पेड़ पौधे जिसमें आप एथनॉल आराम से मिल जाएगा, इसमें आ जाएंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, नोट कर लो। लिख रही हो क्या? सबने लिख लिया है? रब कर दे फिर। कौन बोल रहा है? लिख दो।
लाइट भेजा घरों में आ रही है। हाँ 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 ये डॉक्टर रही है लाइट आई है लाइट रुके ना आ तो रही है और ये क्या सोच रही है? आधी मैं ये कह रही थी आंधी इतनी तेज आई हो सकता है आधी आई कब वही तो अपने क्या है 4-5 पौधे गिर गए ना आई बारिश आई थी परसों बारिश में आई नहीं आवाज जिस दिन तुम नहीं आई थी आई थी तब से कुछ दिन चला था जिस दिन तुम नहीं आई थी हम आए थे ऐसा हो ही नहीं सकता और यहाँ पता नहीं क्या नीचे काट लग रहा ऊपर नीचे वाले नंबर की काट लाइट सर से लाइट बैठो करी सही आ रही परमाणु ऊर्जा के एक तरफ नाम लिखते जाओगे एक एक तरफ शिवराज पहले नाम बोलना फिर पहले नाम को नरोरा लिख लो पता तो है हैं नरोरा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश परमाणु ऊर्जा संयंत्र लिख लेना ना उत्तर प्रदेश नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में ही है मैं उत्तर प्रदेश क्या है क्या बुंदेलखंड या क्या नाम है बुलंदशहर बुलंदशहर और ब्रैकेट में लिख दो यूपी हरियाणा में फतेहाबाद मैं पहले नाम बोली फतेहाबाद हरियाणा बस फतेहाबाद हरियाणा लगता है फतेहाबाद नाम है इन लोगों के जैसे नरोरा है ना वैसे नाम है आपको ऐसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा मतलब नाम दे दिया जाएगा कौन से राज्य में है समझ में आ गया या मैच का फॉलोइंग आ जाएगा फतेहाबाद रावत भाटा राजस्थान में है महाराष्ट्र में नहीं है महाराष्ट्र में चंडीगढ़ पहले क्या बोला रावत भाटा राजस्थान रावत भाटा राजस्थान दारापुर महाराष्ट्र दारापुर महाराष्ट्र राजस्थान राजस्थान दारापुर क्या 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 महाराष्ट्र इसी के अंदर है एक तरफ नाम बोलते जा रहे हैं एक तरफ राज्य बोलते जा रहे हैं आप रावत भाटा के राजस्थान नेक्स्ट बोली वो हाँ दारापुर महाराष्ट्र जयपुर भी महाराष्ट्र लिख लो जयपुर जैतापुरा ऐसे लिखो जयपुर या जैतापुरा महाराष्ट्र महाराष्ट्र कैगा कैगा कर्नाटक
ये दोनों जिले में है। अरे मिट्टी का राज बताइए। दोनों ही बता दिए, देखो लिख दिया है ऊपर। हाँ गुजरात। तुम लोग लगते नहीं ग्रेजुएशन वाले बच्चे हो। ये वाला मैं आगे से बोलना है। हरिपुरा पश्चिम बंगाल। हरिपुरा पश्चिम बंगाल। हरिपुरा पश्चिम बंगाल। चुटका मध्य प्रदेश। चुटका चुटका मध्य प्रदेश। और है कोबड़ा। कोबड़ा। को आधा बा फिर पूरा बा फेड़ा। कोबड़ा ऐसे बोलना पड़ता है। कोबड़ा। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। अब लिखो कलपत्तनम। 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 अभी बता रहे हैं। कलपत्तनम लिख दिया। हाँ कलपत्तनम। दो काम है। हाँ आधा का पूरा का और मा। आगे कलपत्तम। आधा का पूरा का मा। कलपत्तम। नाम है ना ये कलपत्तम। यहाँ पर ये अभी रुको, दूसरा लिख लो कुंडनकुलम। इसी में है। हाँ दूसरा भी यही लिख लो कुंडनकुलम। कुंडनकुलम। हाँ कुंडनकुलम। कुंडनकुलम। ये दोनों हैं तमिलनाडु में। ये दोनों ही हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु। अरे कितनी सब्जी मंडी लगा दी हो तुम लोग। तेल व गैस क्षेत्र लिख लो। भारत के तेल व गैस क्षेत्र। हाँ परमाणु ऊर्जा क्षेत्र हो गए। अब तेल व गैस क्षेत्र। भारत में तेल व गैस क्षेत्र। तेल गैस क्षेत्र। तेल व गैस क्षेत्र। ठीक है मैडम, बताइए। एक तो नाम लिखना है। डिब्रूगढ़। एक का नाम है राज्य। राज्य लिख लो। नाम इसमें 10 ही है बस। राज्य नाम बताइए। डिब्रूगढ़। क्या? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ और डिगबोई। डिगबोई। हाँ मैं लिखा था मैं हमारा एबीसी में आ गया है। डिब्रूगढ़ डिगबोई। ये दोनों ऑप्शन है। अभी और बोल रहे हैं। क्या है? नाहर। नाहर। कटिया। इसमें राज्य वगैरह नहीं है। इसी में है ये सारे। नहीं बेटा, ये सब तेल के संगों है। नाहर कटिया। क्षेत्र। क्या बोला? अभी जब मैं राज बोलूंगी तब बोलना राज। अभी मैं नाम बोल रही हूँ। नाहर कटिया। नाहर कटिया। हाँ नाहर। नहर होता है ना, नहर के आगे डंडा लगा दो। कुहरी जन। कुहरी जन। घुघरी। कुहरी। 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 अभी हाँ सभी असम में ही है ये सारे। हुगली चंद्र। कुहरी। जल। जल। जन जन। जन। कुहरी जन। शिव सागर। शिव वाला लिखना, सा सूर्य वाला सा लिखना। अच्छा सा से संजय को सा से पेड़ा। हाँ शिव सागर। सागर वाला ही सा लिखना। शिव सागर। शिव सागर। ये भी असम में। शिव सा से पेड़ा वाला सा। बताए बोल।
और लखीमपुर, रुद्र सागर लखीमपुर, ये सारे ही क्या है आपके असम में है। लखीमपुर ये सारे कहाँ हैं? असम में है। त्रिपुरा में एक ही है, वो त्रिपुरा के नाम से है, सारे असम में बेसिन। राज्य लिख लो आंध्र प्रदेश। कृष्णा बोला, कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा नदी है ना, गोदावरी इन दोनों का बेसिन है, वो कहाँ पर है आपके आंध्र प्रदेश में। मैं क्या बता रही हूँ, मैं आप कृष्णा गोदावरी। अब मेरी बात सुन लो शांत से। मैंने उड़ीसा तट बोला और जो मैंने कृष्णा गोदावरी से जो बोला, वहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो गैस। कृष्णा क्या है? हाँ, और जो बदरपुर और त्रिपुरा था वहाँ पे भी लिख लो गैस। त्रिपुरा के आगे भी लिखो, त्रिपुरा त्रा बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पर क्या है, गैस मिलती है, और जहाँ पर वो नहीं लिखा है वो पर तेल है। अगला बताओ, मुंबई हाई, यहाँ से गैस मिलेगी और आंध्र प्रदेश। मुंबई हाई गैस भी है और तेल भी है। मुंबई हाई गैस और तेल दोनों है। खंबात की खाड़ी, ये मुंबई हाई मुंबई महाराष्ट्र। राज्य लिख लो तो महाराष्ट्र लिख लो। वहाँ खंबात की खाड़ी किसके लिए है? गैस के लिए है। इसका राज्य क्या बताया? किसका? खंबात की खाड़ी। राज्य नहीं है, खंबात की खाड़ी खाड़ी में ही है। गुजरात में जाओ तो गुजरात में जाओ, खंबात की खाड़ी गुजरात में आ रही है। वैसे गुजरात लिखते हैं ना। कच्छ की खाड़ी वो भी गुजरात में होगा, और अहमदाबाद वो भी गुजरात में होगा। तीनों किसके लिए है? कच्छ की खाड़ी लिखते हैं। गैस। कच्छ की खाड़ी गुजरात, कच्छ की खाड़ी और दूसरे अहमदाबाद किसके लिए? ये गैस के लिए है। एक कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अहमदाबाद, ये तीनों किसके लिए है? गैस के लिए है। और कहाँ है आपके? गुजरात में। बाड़मेर राजस्थान गैस के लिए है। बाड़मेर मेड़ राजस्थान गैस के लिए बाड़मेर। राजस्थान
कलोल, अंकेश्वर। ये तीनों क्या है? तेल है गुजरात। ये तेल क्षेत्र है, गुजरात में है। महसाना, अंकेश्वर, हो गया। भूतापीय क्षेत्र लिख दो। भारत में भूतापीय क्षेत्र, भूतापीय क्षेत्र, भारत में भूतापीय क्षेत्र। भूतापीय क्षेत्र, ये भी नाम राज लिख लें। एक जगह नाम लिखो, दूसरी जगह राज्य लिखो। एक जगह नाम, दूसरा राज्य। पूगा घाटी, चंबा। पूगा घाटी, चंबा। पूगा, पूगा, हाँ, पूगा घाटी ब्रैकेट में लिखोगे चंबा। चंबा जिले में पड़ती है और चंबा जिला कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण, मणिकरण, ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण। तिमारपुर, तिमारपुर और सोहना अलग अलग है। हाँ बेटा, राज्य एक ही है, कॉमा लगा देना। तिमारपुर कॉमा लगा के सोहना। ये कहाँ है? ये इसको ब्रैकेट में नगरीय ऊर्जा में आना है। ये है आपका राजधानी दिल्ली में। क्या है? नगरीय ऊर्जा में आ रहा है। ये राज्य है बेटा दिल्ली में। दिल्ली बोल तो दिया। नगरीय ऊर्जा के अंतर्गत आ रहा है। कैंपे, कैंपे और टूबा। कैंपे, कैंपे, टूबा, कैंपे, टूबा, लिख लिया। कैंपे लिख लिया, टूबा लिख लिया, तुलसी श्याम, तुलसी श्याम, कैंपे, टूबा, तुलसी श्याम, ये तीनों ही गुजरात में है। कैंपे, टूबा, तुलसी श्याम, गुजरात। अगला, हाँ, गणेशपुरी, गणेशपुरी, मुंबई पश्चिमी तट। हाँ, ये राज्य में लिखिए मुंबई। हाँ, गणेशपुरी, मुंबई पश्चिमी तट, राज्य लिख लो महाराष्ट्र। राजापुरा, कर्नाटक। राजापुरा, कर्नाटक। कर्नाटक।
बकरेश्वर, बकरेश्वर कोलकाता, बकरेश्वर कोलकाता। राज्य लिखो पश्चिम बंगाल। हाँ अगला लिखो महानदी बेसिन, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन, बेसिन ओडिशा, राज्य ओडिशा। गोदावरी बेसिन, इसमें लिखो भूगा, भूगा, गोदावरी बेसिन, उसके आगे लिखो भूगा, भूगा राज्य नहीं है, भूगा, भूगा लिख लिया। घुटाया बुदेन, घुटाया, इसी के आगे क्यों बताया? हाँ भूगा के आगे घुटाया बुदेन, बताया क्या बताया? बताया ना बताया भूगा लिखा, कॉमा लगा के क्या बोला मैंने? घुटाया, 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 डैश लगा दो, डैश लगा के लिखो बुदेन, बुदेन। आगे राज्य नहीं बोला है मैंने, हाँ डैश लगा के बुदेन, मैं बोलते घुटाया, डैश लगा बुदेन, क्या बोला? मैं क्या बोला उसे? बुदेन। मैं क्या बोली आप? अब इनके जो राज्य हैं, राज्य लिखो आंध्र प्रदेश, राज्य लिखो आंध्र प्रदेश। कैसे बच्चे हो तुम लोग? टाटा पानी, टाटा पानी, टाटा पानी, टाटा पानी, टाटा नहीं टाटा। टाटा पानी, चलो अब लिखो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। बताइए नाम राज्य। सौर ऊर्जा से पहले तुम लिख लो जल का, अरे मैम पहले जल लिखो, सौर काट दो जल लिख लो पहले। जल ऊर्जा, हाँ अब वो भारी जल शयन, जल ऊर्जा जो बताई थी ना, पाटा गिर रहा है, जल शक्ति उसी में लिखो, और उसमें भी लिखो भारी जल शक्ति। मैंने क्या बताया? हाइड्रो लार्ज स्केल पे, स्मॉल पर और मीडियम पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लार्ज स्केल। नाम और राज्य है। हाँ नाम और राज्य लिखो। बताइए नाम। जल शक्ति लिख दिया, और सब क्षेत्र लिख लो। भारत में जल शक्ति के क्षेत्र, हेडिंग में डालो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। भारत में जल शक्ति के क्षेत्र। अब क्योंकि तुम्हें पता है जल शक्ति की क्या बनी रही है? परियोजनाएं हैं, परियोजनाएं पढ़ाई हुई है ना। और कौन सी ये परियोजना होगी? जल से संबंधित, जहाँ पर आपके डैम बन रहे होंगे। समझ में आ गई बात की नहीं? चलो अब पहले लिखो नांगल बांध, नाम बताइए। नांगल बांध।
राज पंजाब, नागरबान पंजाब, और अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो नागर जल शक्ति पंजाब। सही है। ये नागर जल संयंत्र पंजाब, इसको कितनी नींद आ रही है लिखा, नागरबान लिख क्या, ठीक है, जल संयंत्र पंजाब। ऐसे लिखो बड़ौदा, बड़ौदा, बड़ौदा बैंक भी बोल रहे हैं, बड़ौदा जल संयंत्र, बड़ौदा जल संयंत्र गुजरात। अटेंडेंस यूपीएससी वाले बोलो रोल नंबर 1 गुजरात। 3 4 5 यस सर 6 यस सर 7 यस सर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 166
लिख लिया। बड़ौदा जल तूतीकोरिन, 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 मैम समझ में नहीं आया। मैम इधर आके बोल दीजिए जोर से। तूतीकोरिन। समझ आएगा? तमिलनाडु हो गया। तलचर, 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 जल संयंत्र, तलचर, जल संयंत्र, उड़ीसा। हाँ, राज्य है उड़ीसा। जलचर है। तुम लोग को यही पता उड़ीसा राज्य है। मैम जलचर है। जलचर, हाँ। कोटा जल संयंत्र, कोटा जल संयंत्र, कोटा, कोटा, कोटा। ऐसे लगता है इंडिया में कोटा का नाम किसमें है? वो कोटा नहीं है, गंगा वाला। मैम कोटा का क्या है? कोटा राजस्थान। खाल, 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 खाल। अरे पीछे हो जाओ। खाल। खाल, खाल। मानुगुरु, मानुगुरु, मानुगुरु जल संयंत्र आंध्र प्रदेश। मानुगुरु जल संयंत्र आंध्र प्रदेश। मानुगुरु, गुरु हरिरा जल संयंत्र, हरिरा। आपको हरिरा में समझ में आया? हरिरा जल संयंत्र, हरिरा, गुजरात, देखो सोलर से बता रही थी ना, फोटो पॉलिटिक, फोटो पॉलिटिक जो वाइट वाइट होते हैं ना फोटो, उनसे क्या होता है? फोटो पॉलिटिक से के कारण क्या बनती जाती है? समझा रही थी, फोटो पॉलिटिक के कारण ही क्या बनती जाती है? सौर ऊर्जा। राज्य कुछ नहीं है, बेराज है। जोधपुर में भी है, जैसलमेर में भी है, जितने भी आपके सोलर पैनल है। चलो आगे देखो। पवन ऊर्जा लिखो, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में लिखो क्या? वो ऐसे ही बताया था समझने के लिए। सब लिख लो बस। नहीं, अभी नहीं बोला मैंने कुछ। दुलहस्ती सुना है? कहाँ है? दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना बोल रही हूँ, सुनाई नहीं दिया?
कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर है। बोलो मैम। नहीं ऊपर आगे अब डालो पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा पवन ऊर्जा का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र गुजरात राज्य में है। बाकी तो तुम्हारे पास लिखी है ना, राज्य शाखा को सब परियोजना का परियोजना बता रही थी। ऐसे नहीं, अभी बोल रही हूँ। अब शांति से सुन लो, एक बार बोलूंगी दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। भारत में पवन ऊर्जा पवन ऊर्जा का केंद्र गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य पूछा जाएगा तो गुजरात है। अब गुजरात में भी कहा है मांडवी, कच्छ जिले में मांडवी। यही है कच्छ जिले में मांडवी, जिला कच्छ है, मांडवी गांव है। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म तमिलनाडु में है। मैम एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म तमिलनाडु में है। अब इसका मतलब समझ गए ना, तमिलनाडु। समझे नहीं समझे? भूतापीय लिख लिए हो? भूतापीय हो गया? फिर क्या रह गया? सौर ऊर्जा नहीं लिखी है, सौर ऊर्जा नहीं लिखी है। सौर ऊर्जा लिख लो। आंध्र प्रदेश में है सबसे बड़ा तिरुमाला। तिरुमाला है, तिरुमाला आंध्र प्रदेश। तिरुमाला आंध्र प्रदेश में तिरुमाला। सोलर सोलर अब यही, हाँ अब यही लिख लो। तो सोलर ऊर्जा आपकी बन रही है फोटो वोल्टिक से बनती है। फोटो वोल्टिक जल विद्युत हो ही गया है ना। और जो आपको जल परियोजनाएं पढ़ाई थी, याद है परियोजनाएं? उसमें कुछ नदी परियोजना है जिसमें क्या बन रहा है, जहाँ पर डैम है क्या बन रहा है, वहां से भी विद्युत बन रही है। अब बायोमास ऊर्जा लिख लो। बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, लकड़ी फसलें, गोबर,
10 मेगावाट की बिजली ऊर्जा संयंत्र लगाया है वो पंजाब राज्य में लगाया है बायोमास। पंजाब, हाँ पंजाब सरकार, ऐसे जो समझते हैं पंजाब राज्य की सरकार है ना। 10 मेगावाट का बिजली संयंत्र, 10 मेगावाट का बिजली संयंत्र बात कर लो। पंजाब सरकार द्वारा पटियाला के पास बिजली संयंत्र पंजाब सरकार के द्वारा मैं बिजली संयंत्र क्या है? पटियाला के पास जाल खेड़ी बिजली संयंत्र क्या है? वो बातें कर रही हैं आप बताओ। जाल खेड़ी में लगाया गया है और ये क्या है बिजली संयंत्र। ठीक है, आप एक और दिखा रहे हैं ना 10 मेगावाट का बिजली संयंत्र क्या बोला? पंजाब ज्वारी ऊर्जा, नहीं द्वारी हाँ ज्वारी ऊर्जा में प्रदूषण होगा? नहीं होगा ना। ये क्या है? प्रदूषण मुक्त नवीनीकरण ऊर्जा है ज्वारी ऊर्जा। प्रदूषण मुक्त नवीनीकरण ऊर्जा। अब तुम लोगों को मैंने विधि तो बता रखी है कैसे है। ज्वार के अग्नि से और आटा के अग्नि से टरबाइन क्या होगा? घूमेगा है ना। भारत में कहाँ ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वो क्षेत्र लिख लो। गुजरात के कच्छ में ज्वारी ऊर्जा ये लिख लिया ना, वो मैंने तुम्हें समझाया था। जब पानी आएगा ऊपर तब टरबाइन घूमेगी, जब पानी बाहर आएगा तब टरबाइन घूमेगी। दिमाग में रखो, लिखना नहीं है ना। क्षेत्र लिख लो। गुजरात की खंभात की खाड़ी, कच्छ में गुजरात की कच्छ और खंभात की खाड़ी। उसके बाद बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में पर्याप्त संभावनाएं हैं। पर्याप्त संभावनाएं हैं कि क्या हो सकता है यहाँ से ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। मतलब प्रोजेक्ट टाइम में अभी नहीं है, इंडिया सोच रहा है। इंडिया में फोकस पर है, मैंने बताया पवन ऊर्जा पर और सबसे ज्यादा सोलर पर। जल से तो अभी बिजली बन रही है ना हमारे यहाँ। अब इससे हम सोलर पर आ रहे हैं, इससे आ रहे ज्वारी ऊर्जा के स्रोत नहीं बन रहे हैं। और सूर्य ऊर्जा से पटियाला ऐसा में ये क्या चीज संभावनाएं हैं आगे लिख लिया। फिर भी यहाँ पर क्या है, कांडला में एक ज्वारीय संयंत्र लगाया गया है। कांडला में क्या लगाया गया है? ज्वारीय संयंत्र। कांडला कहाँ पर है? गुजरात। कांडला में ज्वारीय संयंत्र लगाया है जो क्या है? एशिया का प्रथम। मैम एशिया का प्रथम क्या है? ये ज्वारीय संयंत्र। ठीक है, एशिया का प्रथम हो गया। अब प्रथम ज्वारीय ऊर्जा जो उत्पादन हुआ है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। प्रथम ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन, और कितनी ज्वारीय ऊर्जा बनाएंगे? 3.75 मेगावाट। जो प्रथम ऐसे लिखो, प्रथम ज्वारीय विद्युत परियोजना द्वारा 3.75 मेगावाट की ऊर्जा 3.75 मेगावाट की ऊर्जा
पश्चिम बंगाल में दुर्गा द्वानी क्रीक, दुर्गा द्वानी क्रीक, पश्चिम बंगाल में दुर्गा द्वानी क्रीक द्वारा, ठीक है, दुर्गा द्वानी क्रीक। हाँ बेटा, क्या कहाँ से पश्चिम बंगाल लिखते हुए हाथ दर्द होते हैं, गला नहीं सूखता है। हाथों से ज्यादा कुछ होता है लोग। कहाँ? अभी नहीं। कुछ चीजें मैं नोट करवा देती हूँ, पढ़ लेना। कुछ चीजें नोट करवा रही हूँ, पढ़ लेना। अच्छा ये बताओ अभी तक, अरे रुको जाओ, शांत करो पहले। मॉनिटर कौन इस क्लास का? अभी तक देखो परियोजना आप लोगों ने कर ली थी, कर लिया ना? परियोजना में क्या क्या आया था आपके? जल विद्युत इसमें ही आ गया था, है ना? इसी में नदी जोड़ो परियोजना भी पढ़ लिए थे, और क्या पढ़ लिए थे? डैम भी पढ़ लिए थे, डैम पढ़ लिए थे, और क्या पढ़े थे इसमें? परियोजना में बताओ। विद्युत पढ़ लिए थे, नहर पढ़ लिए थे, है ना? झीलें तो वो अलग है। इसके अलावा तुम लोगों ने वो बताई क्या? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एपीकल्चर, पिसिकल्चर, ये हो गया है। और प्रमुख फसलें हो ही गई हैं, फसलें भी हो गई। कृषि में और कुछ ऐसा नहीं कहा, कृषि कंप्लीट है लगभग। जलवायु कंप्लीट है। वनस्पतियां नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई है? सदाबहार हो गई है। क्या हो गया? जलवायु भी हो गई है, कृषि भी हो गई, माउंटेन हो गए हैं, रिवर्स हो गई है,
इसके अलावा आप पढ़ोगे दिवस, मैंने किया भी था। देखो और क्या रह गया, वन्य जीव, ये टॉपिक लिख लो जो आपको पढ़ने हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। दूसरे हैं आपके नेशनल पार्क, अभ्यारण्य संरक्षण वन्य जीव अभ्यारण्य अलग है, नेशनल पार्क अलग है। संरक्षण अभ्यारण्य एक बात नहीं, अलग है, ठीक है। नेशनल पार्क हो गए। इसके बाद आपके टाइगर रिजर्व, हाँ टाइगर रिजर्व कितने हैं भारत में? टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, कहाँ कहाँ है, ठीक है। टाइगर रिजर्व के बाद वेटलैंड, आर्द्रभूमि क्षेत्र कितने हैं? आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत में, ये पढ़ोगे, नगरी का नाम बताएं, ठीक। जनजाति, जनजाति हो गई है, हो गई है, हो गई। ये हो गए चार, चार क्या पांच हो गए ना, 1 2 3 4 5 हाँ। वो जीएस में है, विविध में पढ़ लेना, मिसलेनियस में आते हैं डेट्स, क्या दे दिवस, कौन कौन सा दिवस कब कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, थीम क्या है, कौन से ठीक है। इसमें नहीं है, विविध में बता रही हूँ। इसके अलावा पढ़ना इंडेक्स, इंडेक्स सूचकांक, जो भी सूचकांक करते हैं वो पढ़ोगे। सूचकांक मुझे बताया नहीं टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं? 19 नहीं, एक अभी तो आया था। पता ही नहीं है कहाँ। इसके अलावा देखो नाम बताना था, विश्व धरोहर सूची, ये आपका विविध में है, ये भी आपका विविध में है, मिसलेनियस, ये भी आपका मिसलेनियस में है, ये भी आते हैं मिसलेनियस में। कवर करोगे तो ज्योग्राफी को भी कवर करते हैं, अदरवाइज क्या है ये मिसलेनियस है। विविध
वीडियो रोक दे। देखो इसमें देखो अब यार कब था ये डेटा एक लेना कब की अभी जल्दी की है जल्दी की है चलो इसमें टाइगर टाइगर रिजल्ट 54 हो गए ये तो मुझे कंफर्म है बढ़ गया है ना अभी जस्ट हुआ है इसलिए मैं कह रही हूँ डेटा चेक नहीं किया वंडरब्रेल कुल 500 जैप कितना क्षेत्र देखो